नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपके टेक्निकल ड्राइंग में एक टॉपिक आता है डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ दो ही स्केल आपको पढ़ना है। एक तो आपको साधारण मापनी जिसे कहते हैं प्लेन स्केल या सिंपल स्केल, और दूसरी आपको पढ़नी है विकर्ण मापनी जिसे कहते हैं डायगोनल स्केल। और साथ में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट में एक ही टॉपिक के प्लेन स्केल के 3-4 वीडियो बने हुए हैं। तो वो 3-4 वीडियो इसलिए है कि वो थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने समय पर आधारित पूछ लिया, तो शायद आपने वो पढ़ लिया तो आपको समय पर आधारित समझ में आ गया। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया दूरी पर आधारित, ठीक है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, जिससे ये रहेगा कि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल के। ये भी आपका 10 नंबर का है। या तो प्लेन स्केल आपको पेपर में आएगा या फिर आएगा डायगोनल स्केल, या फिर डायगोनल स्केल आएगा तो प्लेन स्केल। मतलब दो चीजों में से कोई भी आ सकती है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग दोनों चीजें पढ़ लें। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को आएगा तो ये काफी हेल्पफुल साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डायगोनल स्केल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी। अब इसमें से हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विकर्ण क्या कहलाता है, ठीक है। विकर्ण कहलाएगा डायगोनल। जैसे आपने देखा कि कोई आपने यहां पर कोई ये बॉक्स बना दिया रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, तो यहां पर इसकी जो कोने से इसको टच कराने वाला जो लाइन जाती है वो डायगोनल कहलाती है, ठीक है। इसलिए ऐसी रेखाएं इस मापनी में हम लोग बनाएंगे। नंबर फर्स्ट। सेकंड रहेगा, इस मापनी में हम लोग 3 प्रकार की यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग साधारण मापनी में 2 यूनिट का इस्तेमाल करते थे, जैसे मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर या सेंटीमीटर, ऐसे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग 3 यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जानेंगे कि 3 यूनिट कौन सी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये आ गया क्वेश्चन, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो दूरी पर आधारित है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर हो गई है। साथ ही नक्शे पर मैप तथा नक्शे मीन्स मैप, MAP, मैप पर यह दूरी, नक्शे पर यह दूरी
20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। क्या हो गया? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है तथा नक्शे पर यह दूरी 20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 60 किलोमीटर मापने के लिए, 60 किलोमीटर मेजर करने के लिए 60 किलोमीटर मापने के लिए, ठीक है, 60 किलोमीटर मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए। एक विकर्ण मापनी बनाइए, ठीक है, तथा उस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए तथा 46.6 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। यार क्वेश्चन मार्क, अब इसको लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये हमारा प्रश्न है, ठीक। अब एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 80 किलोमीटर, गॉट इट, एंड ऑन ए मैप इट is so by 720 kilometer. Draw a diagonal scale to measure up to 60 kilometer and show a distance of 46.6 kilometer on it. ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे RF, ठीक है। तो RF क्या होता है? थोड़ा इसको क्या करेंगे हम लोग, जो कैलकुलस वाला पोर्शन है यहां पर कर लेते हैं। तो RF इक्वल टू कितना होता है? RF ये आपका फार्मूला है। RF इक्वल टू होता है डिस्टेंस टेकन ऑन मैप, ड्राइंग पर ली गई दूरी अपॉन वास्तविक दूरी, या फिर क्या करेंगे? काल्पनिक दूरी अपॉन वास्तविक दूरी। काल्पनिक दूरी अपॉन वास्तविक दूरी। अब इसमें देखना है कि काल्पनिक दूरी कौन सी है और वास्तविक दूरी कौन सी है। अब देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, दो स्टेशन हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? ये आ गई आपकी 80 किलोमीटर। वास्तव में ये दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है, ठीक है। और इसी को दूरी को नक्शे पर दर्शाया गया है 20 सेंटीमीटर से, तो ये हो गई काल्पनिक दूरी, ठीक है। अब देखिए, हमेशा जो काल्पनिक दूरी होगी वो हमेशा कम होगी, ठीक है। कितना? यह 80 किलोमीटर और यह 20 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाइए
कि जो काल्पनिक दूरी की वो बात कर रहे हैं वो है कम, कितना 20 सेंटीमीटर, और वास्तविक दूरी आपकी ये आ गई। तो जो फार्मूला है ये आपका इमेजिनरी डिस्टेंस अपॉन रियल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो RF है, RF इक्वल टू इमेजिनरी, इमेजिनरी कितना है, ये है इमेजिनरी डिस्टेंस, मतलब काल्पनिक दूरी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दो शहरों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मान लीजिए आपका आ गया, इसके हिसाब से इतनी दूरी। अब इतनी दूरी के बीच में दोनों देश, दोनों आपके जो शहर हैं वो तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब आपका ये क्या है, काल्पनिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको काल्पनिक में हम लोगों ने मेजर कर लिया। 20 सेंटीमीटर हो गया, वास्तव में कितनी दूरी है 80 किलोमीटर, तो यहां पर लिख दिया 80 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो 20 सेंटीमीटर है और यहां पर 80 किलोमीटर है, यूनिट अलग अलग हो रही हैं, ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इसको कर रहा है किलोमीटर। तो अब इसको क्या करेंगे कि किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। देखिए आपने यहां पर क्या किया, 20 सेंटीमीटर तो है ही, अब आपने 80 किलोमीटर को 80 किलोमीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1000 मीटर लिख दिया। अब ये पूरा पोर्शन बन के आ गया 8000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने यहां पर क्या किया, 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। या फिर आप क्या करेंगे, इसको सीधा लिख देंगे 10 की पावर 5, तो भी ये काम हो जाएगा। भाई 10 की पावर 5 का मतलब 3 और 2 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। ये आपका इतना आ गया R है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करें, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब निकालेंगे कि जब हम मापनी बनाएंगे तो हमें मापनी पे स्केल की लंबाई कितनी रखनी होगी, ठीक है। ये तो हमारे यहां पर निकल के आ गया RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब हमें देखना है कि हम जो मापनी बनाएंगे तो उसमें हम मैक्सिमम दूरी कितनी रखेंगे, तो वो रहेगा आपका LOS, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोग LOS बराबर होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, LOS इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, अधिकतम लेंथ, ठीक है। तो कितनी हो गई, अब देखिए यहां पर, अब RF कितना हमारा, RF आ गया है हमारा इतना, तो इसको हमने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया 20 सेंटीमीटर अपॉन 80 इंटू 10 की पावर 5। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, अब मैक्सिमम लेंथ के लिए ये देखिए यहां पर दिया है, ये वाला, ये नहीं है 160 मत मानना, ये है आपका 60 किलोमीटर, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आ गई 60 किलोमीटर। अब आपने यहां पर 60 किलोमीटर किया। अब 60 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो यहां पर हम 10 की पावर 5 से फिर यहां पर मल्टीप्लाई किया, तो 10 की पावर 5 आपकी ये गए और 10 की पावर 5 ये चले गए, तो कितना बचा, और साथ में क्या करेंगे, S0 से S0 को घटा दिया, तो हमारे पास कितना आया, ये 6 दूनी 12, 120, ठीक है, अपॉन 8। अब इसमें क्या किया,
फिर आपने इसमें क्या किया, 120 में 8 का भाग दिया, तो इसको और इजी करेंगे तो इसका जस्ट कितना आ जाएगा, 120 है, 120 का हाफ करेंगे 60 आ गया, और ये आ गया आपका 4। ठीक है, 2 से फिर आपने भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग 4 से ही दे दीजिए भाग, तो 4 4 दुनिया 4 चौसुरस 40, या फिर आप 2 से ही इसको भाग करिए, तो आ गया आपके 2/30। ठीक है, फिर 2 से इसमें भाग दिया तो ये आ गया आपका 2, तो आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्टेंस निकल के आएगी 15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है जिस पर हमें ये सब दर्शाना है। ठीक, तो अब क्या है कि हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हमें बनाना है विकर्ण मापनी। अब विकर्ण मापने के लिए हमारे यहां पर स्पेस नहीं बचा, तो क्या करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो इसको देखेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, कितना आया था, 15 सेंटीमीटर एलओएस आया। तो आपने क्या किया, यहां पर आरएफ तो है ही, इसको नोट भी कर लेना आप, लीजिए एलओएस। एलओएस हमारा आ गया था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एलओएस ये आ गया। क्लियर? बाकी हमारे आरएफ वगैरह तो आ ही गए। जैसे कि हम लोग निरूपक भिन्न नहीं निकालते थे, तो निरूपक भिन्न में काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी या तो पेपर में दी रहती थी, क्वेश्चन में दी रहती थी, अब इसमें तो दिया नहीं है आरएफ, तो आपने यहां पर ये रेशियो निकाला, तो रेशियो हमारा ये आ गया। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो दिया रहता है तो हमें यहां पर निकालना नहीं पड़ता है। तो ये थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं, 2-3 जो क्वेश्चन है वो थोड़े हटके आ जाते हैं। किसी में आपको आरएफ निकालना होता है और किसी में आपको आरएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक, तो ये आप इतना तो कैलकुलेशन हो गई। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने ले लिया। अब यहां पर क्या किया कि सबसे पहले एक रेखा खींची 15 सेंटीमीटर की। लीजिए, ये आपकी एक रेखा आपने यहां पर 15 सेंटीमीटर की खींच ली। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर का मतलब हो गया हमें 10-10 किलोमीटर के 6 भाग करने होंगे। तो एक आपने फिर यहां पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, फिर क्या किया, इस रेखा के 6 भाग किए, 1 2 3 4 5 और 6। ये सब आपको प्रकार की सहायता से करना है। अब फिर क्या करेंगे, एमडी को, इस कोने को और इस कोने को दोनों को मिलाएंगे और इसको कर देंगे टाइट, जिससे हमारी स्केल फिक्स हो जाए। इसको यहां से मिला दिया। क्लियर? ये हमारी एमडी है। अब इसको हम लोगों ने लगा दिया यहां पर। अब देखिए इसको, ये आपके ये आ गए यहां पर। ठीक है, इसको किया एमडी को टाइट। अब इसको खिसकाया। देखिए, ये पॉइंट हमें मिल गया और ये पॉइंट हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गया। ये हमने यहां पर एक लाइन खींच ली। सेम आपने यहां पर ऐसे ही किया, फिर आपने यहां पर किया और ये आ गया आपके यहां पर और ये आ गया आपके
यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे 6 भाग यहां पर कर लीजिए। तो पहली कंडीशन उन्होंने क्या कहा था कि एक माप जो क्या है 60 किलोमीटर के लिए उपलब्ध हो। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको 0 कंसीडर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे थे कि मापनी कितना होगा 60 किलोमीटर के लिए उपलब्ध हो। तो 60 किलोमीटर देखिए आपके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के लिए हो गए, और इसको भी गिर लेंगे तो हो गए हमारे 60 किलोमीटर। तो ये जो हमारे जो बड़े वाले पार्ट आ गए वो हुए हमारे किलोमीटर के। अब हमें चाहिए क्या है 40 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और साथ में चाहिए हमें 0.6 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 3 यूनिट चाहिए। एक तो चाहिए हमें कौन सी 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर तो हमें यहां से मिल गया। अब हमें जो 6 किलोमीटर चाहिए वो हमें यहां पर तो कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करें इसके 10 भाग कर लेंगे, तो हमें यहां से 6 किलोमीटर मिल जाएगा। अब हमें चाहिए 0.6 किलोमीटर। अब 0.6 किलोमीटर आपको यहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.6 कहा ना कि 6 कहते तो आप इसी में कंसीडर कर लेते, इसलिए 0.6 के लिए तो हम लोग नई स्केल बनाएंगे। अब आपने यहां पर फिर एक लाइन खींची, इसके 10 भाग आपने कर दिए फिक्स है, क्योंकि 10-10 का गैप है। तो आपने यहां पर फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गए। आखिरी वाले को इससे मिलाया, सेम जैसे आपने यहां पर किए वैसे ही करना है। आखिरी वाले को आपने यहां पर मिलाया। जाएगा आपका यहां पर लीजिए। ऐसे आपने ये पॉइंट आपका यहां पर दिया गया, फिर आपने तीसरे वाले को मिलाया, तो 4 नंबर वाले को, फिर 6, 7, 8, 9 और आ गए आपके 10। अब देखिए, अब ये 10 भाग हो गए कौन से 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अब सेकेंड कंडीशन क्या थी, हमें 6 किलोमीटर चाहिए था, तो 6 किलोमीटर हम इसमें से ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे सीधी, और एक सीधी लाइन यहां पर खींचेंगे। कितनी हाइट की, वो रखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर की। आप 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 2.5 सेंटीमीटर पे भी डायगोनल स्केल बना देता है, कोई 3 भी बना देता है, कोई 4 भी बना देता है, लेकिन हम 5 सेंटीमीटर यूज करते हैं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में काफी स्पेस बना रहता है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची ऊपर तक, ये भी यहां पर खींची, और इसको आपने यहां पर मिला दिया। साधारण मापनी में हम लोग यहां पर ऊंचाई कितनी लेते थे 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब बाकी रेखाओं को सीधा ऊपर तक मिला दिया आपने, ये आ गया आपके लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो शुरुआत में बात की गई थी डायगोनल का मतलब क्या है, एक त्रियक रेखा खींचनी थी। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली रेखा को जो आखिरी वाला है इसके कोने से मिलाएंगे, ऐसे ही आपने इसको इससे मिलाया,
तिरछा करके मिलाएंगे। ये आपके यहां पर आ गए, ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, लीजिए ये आ गए। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला, इसके 10 भाग करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आधार मान के एक लाइन और खींचेंगे और इसके करेंगे 10 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग। फिर क्या करेंगे, जो नीचे वाला भाग है इसको आप यहां पर मिला दोगे। ये हमने यहां पर मिला दिए। ये आपके यहां पर लीजिए 10 भाग कर लिए। इन्हीं 10 भागों को आगे तक ले गए। आपके यहां पर और इसको आगे बढ़ा देंगे। क्या आ गया आपके यहां पर, ये आ गया आपके यहां पर। ठीक है, तो जैसे कि शुरुआत में कहा गया था कि विकर्ण मापने के लिए 3 यूनिट की जरूरत होती, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर। फिर आपके जो यहां पर जैसे 400 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 3 यूनिट हो गए। ऐसे इसमें क्या चाहिए, 40 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर, मतलब 3 यूनिट मांगी गई। अगर साधारण मापने की बात करते तो वहां पर क्या है, सिर्फ 46 की बात कहते वो। ठीक है, लेकिन यहां पर उन्होंने किलोमीटर किलोमीटर कहा, मतलब 40 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर। अब देखिए ये आ गया आपके, यहां पर चलेंगे कितने, 1 किलोमीटर के 10 भाग आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के 10वें भाग हमारे पॉइंट में चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अब देखिए यहां पर चाहिए 46, 0 40 यहां तक आ गए, 6 चाहिए 0 से, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर की तरफ चलेंगे 0.6, 0 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। इसी पॉइंट को डार्क करते हुए जाएंगे यहां तक, क्लियर, और इसी को ऊपर दिखाएंगे यहां पर, या पे इस जगह कितना, 46, 46.6 किलोमीटर। एरो रहेगा आपका 1 और 3 का रेशियो लेकर एरो बनाएंगे, और यहां पर भी 1 और 3 का रेशियो बना के ये लाइन खींच दी। नीचे एलओएस लिखेंगे। एलओएस हमारा कितना आया था, 15 सेंटीमीटर, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये आ गया आपका यहां पर 15 सेंटीमीटर, और ये हमारी विकर्ण मापनी बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो ये जो विकर्ण मापनी है ये आपके एग्जाम में आ जाती है, और ये 10 नंबर की रहती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी डायगोनल स्केल। और इस पर डायगोनल स्केल की ऐसी ही 3 से 4 वीडियो और बनेगी जो अलग अलग टॉपिक पर होंगी। जैसे कि यहां पर तो इन्होंने 46.6 किलोमीटर दिया, कहीं पर ऐसा भी दे सकते थे वो
423, मतलब ये आपके आ गए 420 और 3 यूनिट आ गई यहां पर। तो ऐसे भी दे सकते थे वो। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग न्यू टॉपिक पर, और न्यू टॉपिक क्या, जैसे जो न्यू प्रॉब्लम जनरेट हो रही है डायगोनल की, उस पर चर्चा करेंगे और उस पे अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि आपको यहां इसमें कहीं पे भी डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि आपको जो भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उस पर आधारित एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल स्केल 3 यूनिट के लिए इस्तेमाल होती है, और साथ में जब भी विकर्ण मापनी का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लिखा होगा, जैसा कि यहां पर दिया है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर तथा नक्शे पर यह दूरी 20 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है। 60 किलोमीटर की दूरी मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए जिसमें 46.6 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो इन्होंने क्या कहा, विकर्ण मापनी बनाइए। बाय द वे ये विकर्ण मापनी लिखना भूल जाते तो फिर आप कैसे पता करते कि भाई हमें साधारण मापनी बनाना है कि विकर्ण मापनी बनाना है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए जब भी आप विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर 3 यूनिट की वो बात करेंगे। अगर 3 यूनिट की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका डायगोनल स्केल है, और यदि 2 यूनिट की बात हो रही है तो वो आपका प्लेन स्केल है। तो ऐसा आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।